कोरोना संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात के साथ चल रहा है सत्र। संसद सत्र को लेकर पीएम मोदी का संबोधन। कहा, सभी सांसदों को बधाई देता हूं, कोरोना भी है, कर्तव्य का पालन भी करना है। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ट्वीट। सभी दलों के नेताओं सांसदों से किया आग्रह। कहा, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में दें योगदान। राज्यसभा उपसभापति के लिए चुनाव। एनडीए ने हरिवंश सिंह और विपक्ष ने मनोज झा को बनाया है उम्मीदवार। चुनाव को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेगी सोनिया गांधी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष इलाज के लिए गई हैं विदेश। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बंद रहेंगी संसद की कैंटीन। सांसदों और कर्मचारियों के लिए बाहर से की गई है खाने की व्यवस्था। राज्यपाल से मिलने के बाद कंगना की बड़ी उम्मीदें। बोली, गवर्नर ने बेटी की तरह सुना, उम्मीद है न्याय मिलेगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिकायत करने पहुंची थी कंगना। पूर्व केंद्रीय मंत्री का पार्थिव शरीर आज पटना के कौटिल्य नगर से हाजीपुर लालगंज बाजार होते हुए वैशालीगढ़ ले जाने का कार्यक्रम है। निर्धारित पैतृक घर पर रघुवंश प्रसाद के अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से शुरू होगा बीजेपी का सेवा सप्ताह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। सेवा सप्ताह 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा। अगले साल के शुरुआत में भारत में बन सकती है कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन के भरोसे के संकट पर बोले हर्षवर्धन। भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पर हो रहा है काम। खबरों के मुताबिक चीन कर रहा है भारत के वीआईपी लोगों की जासूसी। पीएम, सांसदों और सेना से जुड़े करीब 1350 लोगों की जुटाई गई जानकारी। चीन अब केवल एलएसी पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। विश्व में कोरोना के कुल मामले 2,91,00,000 के पार। 9,28,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। देश में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। देश में कुल केस हुए 48,45,000 के पार। अब तक 79,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज। कोरोना और जीएसटी पर हो सकती है चर्चा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सदन में बैठने की व्यवस्था में भी होगा बदलाव। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद गिरफ्तार। पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी उमर खालिद की पेशी। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में आज से खुलेंगे जिम और योग सेंटर। कोरोना महामारी के चलते बंद किए गए थे सभी जिम और योगा सेंटर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म। आतंकी भागे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ हुआ सामना। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 22,543 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कोरोना संक्रमण से हुई 416 लोगों की और मौत। कोरोना संकट के कारण इजराइल में 3 हफ्ते का लॉकडाउन। संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। कोरोना महामारी के बीच आज से कोलकाता में मेट्रो का संचालन। कोरोना संक्रमण के चलते बंद कर दी गई थी मेट्रो सेवाएं। बिहार में चुनाव आयोग की टीम आज पहुंचेगी पटना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी चुनाव आयोग की टीम। लेगी बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में 10 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। कल 6 आईएएस अफसरों का हुआ था तबादला। उल्लास के साथ मनाया जा रहा हिंदी दिवस। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को दिया था राजभाषा का दर्जा। मरुधरा सहित पूरे देश में हो रहे हैं खास आयोजन। जीएसटी कंपनसेशन विवाद एक और अहम मोड़ पर। 13 राज्यों ने केंद्र की कर्ज योजना के लिए भरी हामी। बाकी राज्य अभी भी पशुपेश में। सीएम गहलोत ने नए सिरे से मंत्रियों को दी जिलों की जिम्मेदारी। 6 मंत्रियों को दिया 2 जिलों का दायित्व। मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक को भी सौंपा जिलों का प्रभार।